MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बाबूपुरवा नई जामा मस्जिद के पीछे आज़ाद पार्क में किया गया जोरदार स्वागत। MIM के बढ़ते हुए कदम आज दिनांक 2/1/1/2022 बाबूपुरवा नई मस्जिद के पीछे आज़ाद पार्क में लखनऊ से आए हुए MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें कानपुर के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे और MIM के भावी प्रत्याशी लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का जोरदार स्वागत किया एवं प्रदेश अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब सभी लोगों को मुत्तहिद होकर इस बार नगर निगम चुनाव में मजलिस को मजबूत करना है और कहा कि MIM पार्टी जिसको भी टिकट दे सब लोग उसको ईमानदारी से चुनाव लड़ाकर जिताओ और मोती झील पहुँचाओ। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, हमारी क़यादत मजबूत हो रही है और इस बार हम लोग निकाय चुनाव में बहुत मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जिताएंगे और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत भी करेंगे। शौकत अली के आगमन पर मुख्य रूप से मौजूद रहे नगर अध्यक्ष दिलदार गाजी, जिला अध्यक्ष हांजी मोइनुद्दीन, पूर्व जिला अध्यक्ष नासिर खान एडवोकेट, भावी मेयर प्रत्याशी जेडे खान, भावी मेयर प्रत्याशी साजिद सर, पूर्व नगर अध्यक्ष उमर मारूफ, हाजी रबीउल्लाह मंसूरी, राशिद अली किदवाई, यूसुफ मंसूरी, सैयद सलमान, काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज कहाँ पर आए हैं, किसके लिए प्रचार? देखिए, कानपुर में आया हूँ मैं और आपको मालूम है कि बहुत जल्द निकाय चुनाव का ऐलान भी होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग नगर पंचायत में, अलग अलग नगर निगम में जा कर के पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, संगठन की भी रिव्यू कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। पार्टी को लेकर के मैं पूरे प्रदेश में चलते रहता हूँ। किन मुद्दों पे रहेगा आप? भाई महिलाओं के लिए तो छोड़ दो। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई अपने अधिकारों से वंचित है तो यकीनन वो मुसलमान है। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आप देख लीजिए, जिसमें कहा गया है कि मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। इस देश के अंदर 75 सालों में जिन लोगों ने हुकूमत किया, चाहे वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ रही हो, चाहे मौजूदा वक्त में बीजेपी हो, सब ने मुसलमानों की अनदेखी की है, मुसलमानों के इलाकों को इग्नोर किया है। मुस्लिम इलाकों में आपने देखा कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बैंक ब्लैक लिस्टेड है, जहाँ पर ATM ब्लैक लिस्टेड है। हमारे इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कचरे नहीं उठाए जाते हैं, नालियाँ खुली रहती हैं, वाटर सप्लाई नहीं मिलती है, लाइट सही से नहीं। आजकल तो और एक नई चीज़ चल रही है कि मुस्लिम इलाकों में चिन्हित करके मुस्लिम इलाकों में जा कर के विद्युत विभाग के लोग या तो लाइट काटते हैं या FIR दर्ज करते हैं। अगर कोई विरोध करता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज करते हैं। तो इस तरीके से मुसलमानों की इस प्रदेश के अंदर अनदेखी की जा रही है। जिस पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना, जिन लोगों को हमने वोट डाला, उन लोगों ने भी हमारे साथ गलत किया, हमारे जायज़ हुकूक हमको नहीं दिए। आज यही वजह है कि मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट बहुत कम है और मुसलमान गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा है। मुस्लिम इलाकों में डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। तो यकीनन आज एक मुसलमानों के पास एक मुतबादिल है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो दबे कुचलो मजलूमों की आवाज़ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि SC और अल्पसंख्यक समाज के लिए जिस तरीके से मजबूती से अपनी आवाज़ रखते हैं। उत्तर प्रदेश में तो सब कोई खामोश है, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बोलता हमारे लिए। मुस्लिम नाम लेने से लोग डरते हैं। तो यकीनन मुसलमानों का जब तक एक अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जब तक मुसलमान मजबूत नहीं हो सकता। हमारा मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि 11% उत्तर प्रदेश में निषाद बिरादरी है, उनकी लीडरशिप है। 4% राजभर है, उनकी लीडरशिप है। हर बिरादरी ने तो अपनी लीडरशिप बना ली, मुसलमानों के पास कहाँ लीडरशिप है। और यही वजह है कि आज मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, अनदेखी हो रही है, उनके इलाकों की अनदेखी की जा रही है। जाहिर सी बात है, आवाम के बीच में हम जाएंगे इन सब सारे मुद्दों को लेकर के। क्या आपको लगता है कि आपके निकाय चुनाव में मदरसों का सर्वे भी एक मुद्दा होगा? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट चूँकि मुसलमानों से दुश्मनी रखती है और बीजेपी कभी मुसलमानों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती।
आज हमारे जो मदारिस है, ये मैं नहीं मानता कि ये मुसलमानों के ऊपर हमला है, बल्कि ये इस्लाम के ऊपर हमला है। और हमको संविधान ने ये राइट दिया है कि हम अपनी मजहबी शनाख्त को बाकी रख के हम अपने स्कूल, अपने मदारिस में तालीम हासिल करें। लेकिन हमको रोका जा रहा है। हमको इसलिए रोका जा रहा है कि हम अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पहचाने, हम अल्लाह की वहदानियत को ना जाने। हमको इसलिए रोका जा रहा है कि हम नमाज के तरीके को ना जाने, हम हराम हलाल में गलत और सही तमीज़ ना कर पाए। इसलिए ये चाह रहे हैं कि हम अपने मजहबी तालीम से भी दूरी बना करके रख के हम ना पढ़ पाए, मदारिस को बंद कर रहे हैं। ये गलत है। ये अगर मदरसों की जांच कर रहे हैं तो इनको जो वेद की पाठशालाएं चल रही उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, आप उनकी जांच कर, आप सिर्फ मदरसे, आप हिजाब, निकाह, तलाक, मुसलमान, मदरसा, बीफ, गोश्त, आप इन सब चीज़ों से आप आज पसमानदा मुसलमानों की बीजेपी बात कर रही है। चलिए ठीक है, मैं उनके एक जो जिसको बीजेपी के लोग और कुछ बीजेपी के मुसलमान जिन्होंने अपना खलीफा मान लिया है, क्या नाम अंसारी साहब का, आज़ाद अंसारी, दानिश आज़ाद अंसारी जो मिनिस्टर हैं, चलिए वो जाकर के मोदी जी से कह दे कि 341 पे जो लगी रोक है उसको हटा दे। ये मजहब की बुनियाद पे नहीं रोका गया क्या? एक धोबी मुसलमान है उसको जो है रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, एक हिंदू अगर धोबी है तो उसको रिजर्वेशन एससी कैटेगरी में आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में तो हलफनामा दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम जो है पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। मेरा नाम मिराज अहमद एडवोकेट है, मैं भावी पार्षद परचाची वार्ड 102 का हूँ। और ये बाबूपुरे में जो मीटिंग हुई थी ये पूरे कानपुर के लिए रखी गई थी। हमारे उत्तर प्रदेश के सदर साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी जनाब शौकत साहब जी आए थे और उनका बहुत जोर से स्वागत किया गया और बहुत शानदार स्वागत करा गया। आवाम इतनी ज़्यादा थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, कुर्सियां भरी हुई थी, लोग उनको बहुत प्यार से और ध्यान से सुन रहे थे। और शौकत साहब ने सारी आवाम और कौम के दिल की बात कही, कौम का दर्द बताया और हमारे साथ और दबे कुचले लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है उसके बारे में बताया। और शौकत साहब की बातें सुन करके पब्लिक खुश होकर के गई है और चर्चा करके जा रही है और उनके बारे में सोच रही है आने वाले कल में इंशाल्लाह MIM जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। क्या लगता है कि इस बार आप लोग को पतंग को लोग वोट देंगे और पतंग को कामयाब करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल देंगे, क्योंकि पिछली बार जो है हम या तो थोड़े से वोटों से दूसरे नंबर पे थे या तीसरे नंबर पे थे और उस वक्त तो MIM का वो जोर भी और क्रेज़ भी नहीं था। और अब की तो माशाल्लाह MIM का जोर भी है और हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसा लगता भी है कि इस चुनाव से ना तो सरकार बन रही है ना सरकार गिर रही है किसी की। अगर इसमें अपने भाइयों के लिए एक बार हो करके मुत्तहिद हो करके अगर हम वोट करें तो देखिए क्या स्थिति बदल सकती है। हर मुसलमानों के दिल में ये ख्याल है और ये ख्याल इंशाअल्लाह ताला वोट में बदलेगा और वोट सीट में बदलेगी इंशाअल्लाह। कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सभासद पार्षद जो है निकल कर आएंगे।